इसमें मैं आपको कंप्लीट विड्रॉल ऑप्शन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा विड्रॉल करने के लिए, उसके बारे में बताऊँ। तो सबसे फर्स्ट आप जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो कैंडिडेट IIT सिस्टम, ये IIT और NIT सिस्टम के लिए सेम है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि IIT सिस्टम के लिए कोई भी CSAT या वैकेंट सीट की काउंसलिंग नहीं होती। तो जिन बच्चों ने जोसा काउंसलिंग में विड्रॉल कर लिया, उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बच जाता IIT को लेने के लिए, ठीक है। बट जिन बच्चों ने जोसा काउंसलिंग में विड्रॉल कर लिया NIT प्लस सिस्टम में, उनको ऑप्शन होता है फर्दर NIT लेने का इन CSAT काउंसलिंग में, ठीक है, जो बच्चे विड्रॉल कर जाते हैं। बट IIT सिस्टम में अगर एक बार किसी ने विड्रॉल कर लिया, उसके बाद उसके पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता किसी और कॉलेज में एडमिशन, किसी और NIT में एडमिशन ले सके वो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे सीट एक्सेप्ट की है IITs के अंदर जोसा 2024 में, तो वो जो है विड्रॉल कर सकते हैं कब, आपको पता है, जैसे जो हमारा विड्रॉल है वो हमारा सेकंड राउंड से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कब तक चलेगा, अनटिल अप टू लास्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। तो बेसिकली अब मैं आपको कंप्लीट डिटेल समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को इससे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो जो हमारा विड्रॉल है वो हमारा सेकंड राउंड से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिनको भी अपनी सीट विड्रॉल करनी है, जिनको पसंद नहीं है, या फिर जिनको किसी और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उनको ये सीट अच्छी नहीं लगी, तो वो बच्चे चाहते हैं कि सर मैं तो किसी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँगा और मैंने इसमें अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी थी क्योंकि मुझे इसमें कुछ सीट मिल गई थी, बट मुझे अब ये अच्छी नहीं लग रही। तो हाँ, वो बच्चे विड्रॉल कर सकते हैं। स्टार्ट हो गया आपका विड्रॉल ऑप्शन, बट हमें डाउट क्लियर कर दो कि कब तक चलेगा। तो बेसिकली क्या है, तो सेकंड राउंड से आपको स्टार्ट हो गया और ये विड्रॉल ऑप्शन हमारा चलेगा सेकंड लास्ट राउंड तक। मतलब जो लास्ट राउंड होगा ना, उससे पहले हम विड्रॉल कर सकते हैं। लास्ट राउंड के बाद कुछ नहीं होगा। मतलब लास्ट राउंड का मतलब क्या कि आपका जो टोटल के बाद कितने राउंड है जोसा के अंदर, हमारे पास 5 राउंड्स होंगे जोसा के अंदर, तो आप 4th राउंड के लास्ट तक विड्रॉल ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे 5th राउंड का अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद कोई बच्चा विड्रॉल नहीं कर सकता, उसके बाद विड्रॉल ऑप्शन बंद हो जाएगा। मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि अब हमारे सेकंड राउंड से विड्रॉल ऑप्शन स्टार्ट हो गया है और ये जो है हमारा क्लोज हो जाएगा 4th राउंड के लास्ट तक। मतलब 5th राउंड के रिजल्ट से पहले बच्चे विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिन बच्चों का डाउट था कि सर हमारा विड्रॉल प्रोसेस क्या रहेगा, तो अब मैं आपको वो विड्रॉल प्रोसेस समझा देता हूँ कि हमारा जो विड्रॉल प्रोसेस है, ठीक है, और यही हमारा NIT प्लस सिस्टम के लिए है। बट NIT प्लस सिस्टम में हमारे पास CSAT काउंसलिंग होती है, उसमें हम फर्दर सीट ले सकते हैं, बट IITs में नहीं, ठीक है। एक बार विड्रॉल होने के बाद जैसे इसमें लिखा है नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉइंग एन एक्सेप्टेड अलॉटमेंट सीट आफ्टर कमिटमेंट ऑफ द लास्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि किस प्रोसेस से हम अपनी एक्सेप्टेड सीट को, अलॉटेड सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जैसे इसमें लिखा हुआ कैंडिडेट मस्ट लॉग इन टू द जोसा पोर्टल एंड सबमिट रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल बाय सबमिटिंग अ ड्यूली साइंड डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको सबमिट कर देना। फिर उसके बाद एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल ID पे जो आपने जोसा के अंदर रजिस्टर की हुई है, जिससे जोसा काउंसलिंग आपकी चल रही है। कैंडिडेट विल शैल यूज द OTP टू कंफर्म द कैंडिडेट वांट टू विड्रॉ द सीट एलोकेशन प्रोसेस। द कैंडिडेट ऑल्सो कंफर्म दैट दिस वुड रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट, विल नॉट कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट राउंड फॉर एलोकेशन, ठीक है। उसके बाद अपलोड करना है आपको डॉक्यूमेंट इन स्टेप 1, विल वेरीफाई बाय रिपोर्टिंग ऑफर्स ऑफिशियल बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन one of the following scenario happen. Reporting officer will accepting the request and candidate withdrawal request is accepted, ठीक है। पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होगा आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होएगा विल रिजेक्ट द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द अपलोड डॉक्यूमेंट एंड क्वेरीज रिस्पॉन्स सी बिलो, ठीक है। द कैंडिडेट विड्रॉ रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। अगर आपकी कोई क्वेरी राइज होती है तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस भी बच्चों को विड्रॉल करना है वो 4th राउंड का रिजल्ट आती है अपनी विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, क्योंकि क्वेरीज आ जाती है। और अगर क्वेरीज 5th राउंड तक क्लियर नहीं हुई तो आपकी सीट विड्रॉल नहीं होगी, ठीक है। तो आप विड्रॉल अगर करना चाहते हो तो 5th राउंड से 4th राउंड से ही स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से प्रोसेस था विड्रॉल करने का। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।